हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे, कल हमने घात के बारे में पढ़ा था, आज हम थोड़ा सा करड़ी के बारे में पढ़ के फिर क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा करड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन है डियर फ्रेंड्स, उसमें करड़ी में चलते हैं, अर्थात घातांक और करड़ी। ठीक है, घातांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था हमने, अब करड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि करड़ी है क्या। डियर फ्रेंड्स, किसी भी अंक के ऊपर लगाया गया यह सिंबल, ठीक है, इस तरह का सिंबल रहता है तो उसको करड़ी कहेंगे। इसी सिंबल को करड़ी कह जाएगा। ठीक है, अब इस सिंबल में कई तरीके से भी आप अंक जोड़ सकते हैं, कई तरीके से अंक लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 2 लगाए हैं, आप ये थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए फिर आगे बताते हैं। इस करड़ी का अर्थ होता है 1/2। ठीक, इस करड़ी का अर्थ होता है 1/2, लेकिन खाली करड़ी है तब, और इस तरह लिखा है तब भी बातें वही हैं, 1/2। और अगर इस तरह लिखा है, यहाँ 3 लगा है तो ये 1/3। यहाँ जितने भी नंबर्स लगे होंगे, कहने का अर्थ ये है कि करड़ी में यहाँ पे जितने नंबर लिखे रहेंगे, 6, 2, 3, 4, 5, 11, जितने भी नंबर लिखे रहेंगे वो क्या होगा, 1/2 में उतना होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए, यही है करड़ी में। अब करड़ी के पार्ट्स होते हैं, देखिए पार्ट्स कितने हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है करड़ी। ठीक है, देखिए दोनों पार्ट है, 2 पार्ट में हम बता देते हैं कौन कौन सा पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है सजाती, सजाती करड़ी, और दूसरा जो है वो है बिजाती। कहने का अर्थ है सेम सॉर्ट्स। ठीक है, सेम सॉर्ट्स, और इसमें कैसे हैं, डिफरेंट सॉर्ट। ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट्स। कहने का अर्थ है, आप इस बात को समझिए कि सजाती करड़ी और बिजाती करड़ी 2 तरह की करड़ियाँ होती हैं। डियर फ्रेंड्स, जो सजाती करड़ी होती है उसमें क्या होता है, हम आपको समझा दें। जो सजाती करड़ी होती है उसमें ये जो रूट बना होता है, इस रूट के अंदर जितने भी अंक आते हैं वो समान आते हैं। ये जो बेस होगा, इसका जो बेस होगा वो समान आएगा। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। यहाँ रूट के पहले क्या लिखा है, अर्थात जो रूट बन रहा है यहाँ पे 1/2 बन रहा है, या 1/3 बन रहा है, या 1/5 बन रहा है, इससे हमको कोई ख़ास मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अंदर के जो बेस हैं, जो अंदर का आधार है, वह समान है कि नहीं। अगर समान है तो वह सजाती करड़ी के अंतर्गत आएगा, और वही अगर समान नहीं है तो उसके अंतर्गत नहीं आएगा, बिजाती के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ हम रूट में लगा दें, यहाँ x लिख दें, और यहाँ रूट लगा दें, यहाँ y लिख दें, यहाँ रूट लगा के यहाँ z लिख दें, तो यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 3, 5। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अंदर का जो बेस है यह अलग है। आप बातें को समझ पा रहे होंगे कि जो बेस है अगर अलग है तो वो बिजाती करड़ी में आता है, और बेस अगर समान है तो सजाती करड़ी में आता है। अब देखिए सजाती करड़ी में क्या होता है, दूसरी बात, सजाती करड़ी में अगर यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है, यहाँ x लिखा है, और यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ x लिखा है, इस तरह से है, इसी तरह से है। सजाती करड़ी में क्या होता है कि अंदर के मान आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे जब यह भी समान हो जाए, कहने का अर्थ है यहाँ भी 2 हो जाए। ठीक, जब आगे का रूट वो भी समान हो,
जो रूट लगाया गया है इसमें जितने मान दिए रहेंगे, नहीं दिया है तो 1/2 है, ये समझ के चलेंगे आप, यहाँ 2 मान के चलेंगे। और अगर दिया है तो सेम अगर है अंदर भी बाहर भी, तो अंदर और बाहर का सेम हो जाएगा तो ऐसे जुड़ घट जाएगा। जैसे यहाँ 2 कर लेंगे और यहाँ कर लेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि x दोनों 2x हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, अंदर बेस का गुणा कर लिया जाएगा और ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से। पर विजाती में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, विजाती है वो अलग है तो अलग है। ठीक, इस तरह से है। सजाती में थोड़ी बातें, इस बात को आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं कि जैसे लिखा है 3 क्यूबिक रूट लगा है, यहाँ x लिखा है और यहाँ लिखा है 3 क्यूबिक रूट लिखा है, यहाँ y लिखा है। यहाँ बेस समान नहीं है। ठीक है, बेस समान नहीं है, लेकिन क्यूबिक जो ये रूट कह रहे हैं कि जो हमारी करड़ी की घात बन रही है वह 1/3 बन रही है, तो जो 1/3 बन रही है वह समान है, अर्थात यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक, अगर यह 3 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x × y, अर्थात 3xy, ऐसे लिख सकते हैं रूट में। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि सवाल पे जाएंगे तो आपको समझने का मौका मिले। ठीक है, समझने में मौका मिलेगा तो बहुत आसानी होगी। आइए अब देखिए, इतना होने के बाद करड़ी में बस इतना ही, ज़्यादा ना समझिए, करड़ी में कुछ खास नहीं है, लेकिन करड़ी का महत्व बहुत है। करड़ी बहुत से लोग नहीं जानते हैं और करड़ी में लगाना बहुत ही कठिन भी होता है, करड़ी के मान को निकालना कठिन होता है। और इस तरह समझ जाइए। एक बात और आपको बता दें, इंटर की बात याद दिला दें कि करड़ी के अंदर का जो मान होता है, ऐसे कहीं करड़ी लगा है और इसके अंदर कोई मान है, मान का अर्थ आप ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए 2 लिखा है तो इसके अंदर +2 हमेशा होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर -2 है, ठीक है, इसके अंदर -2 ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको गलती से कहीं ज़बरदस्ती मिल भी रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती मिल रहा है तो उसको 2i लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू हमने इंटर में पढ़ रखी है, -1 होती है। ठीक है, i² की वैल्यू, ठीक है, नहीं i की वैल्यू होती है, i² की वैल्यू -1 होती है। इस तरह से आपको मिल जाएगा, यहाँ i लिख देंगे। ठीक, आप इतनी बात समझ गए होंगे, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू टाइप के हिसाब से आपको बताते हुए चलते हैं। हमारा जो टाइप्स होगा आज का, उस टाइप में चलेंगे और आपको बताएंगे। देखिए कैसे है, हम आपको सवाल के थ्रू समझाते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, हम समझते हैं किस तरह से है। पहला जो हमारा टाइप्स होगा उसमें कह रहा है घातांकों पर आधारित प्रश्न, कि घातांकों पर आधारित प्रश्न किस तरह से होंगे। हम आपको थोड़ा सा समझा दें घातांकों पर आधारित किस तरह से प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ हम लिख दें 2 और 2 की पावर में लिख दें कुछ भी, ठीक है, 3 लिख दिया, और इसी के साथ में चाहे गुणा लगा दें चाहे प्लस लगा दें, कुछ भी लगा दें, और इसके साथ में कुछ भी लिख सकते हैं। 3 की घात मान लीजिए 5 लिख दिया, इस तरह से मिल सकता है। या फिर यहीं पे ऐसे भाग वाला भी मिल सकता है, भाग लगा दें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सोल्यूशन करने को कहेगा। देखिए आप नोट करते चलेंगे और आप कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे। कॉपी कलम अगर लेकर बैठते हैं तो आसानी होगी। जैसे समझिए, कॉपी कलम ले लिया है, हमने सवाल दिया, सवाल आप हमसे पहले लगाइए। लिखा गया है 16 और 16 की पावर लिखा गया है 0.16, ठीक है, 16 की पावर 0.16, और फिर उसके बाद गुणे में 2 और 2 की पावर 0.36, ठीक है, गुणे लिखा गया है 2 और उसकी पावर में 0.36 लिखा गया है। इस तरह से आपको सवाल दिया गया है। ठीक, जब इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा डियर फ्रेंड्स, और कहेगा आपसे कि इसका मान ज्ञात करें या किसके बराबर है, तो आप क्या कर लेंगे। आपको सबसे पहले हमने जो सिखाया था उस बात को ध्यान रखिए कि हमने आपको गुणा में सिखाया था। आपको सबसे पहले क्या पता चला, यहाँ गुणा है, यहाँ बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणे का चिन्ह है तो हमें नियम क्या याद आना चाहिए, घातांक के गुणे का। गुणे का अगर आपको नियम याद आ रहा है तो हमने आपको सिखाया था कि a की पावर में n लिखा हो, गुणे में a की पावर में अगर m लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m, n m या m n, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं n + m, ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती या घटती हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले बेस को आपको क्या करना है, समान करना है। यहाँ बेस समान था
तो आपको बेस समान करना है। तो बेस समान करने के लिए ये 2 है, यहाँ भी 2 बना दें। 2 कैसे बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी पावर में 0.16। क्यों 2 की पावर 4? क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे। ऐसे आपको समझा दें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सबकी पावर 1 छुपी होती है, ये हमने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। यहाँ आप लिखेंगे 2 की पावर 4, क्यों? क्योंकि सब जुड़ गया, 1 1 1 जुड़ के 4 हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा। और गुणे का चिन्ह है तो लगा देंगे, यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे और 0.36। ठीक है, आप यह गलती मत करिएगा कि ऐसे लिखा है 0.36 तो हम क्या कर दें, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लें। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। जब गुणा में घातें जुड़ती और घटती हैं तो हमको वो करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा बेस समान करके जोड़ा घटा लेंगे। तो बेस अब हो गया है समान। अभी यहाँ पे एक चीज़ें और आपको मिली, देखिए ये चीज़ें आपको मिली, क्या मिल गई कि घात पे घात है। तो हमने आपको सिखा रखा है कि जब घात पे घात हो तो क्या करें। हमने आपको सिखा रखा है कि घात पे घात हो तो क्या करें। घात पे घात के लिए हम आपको बता दें कि जब सिखाया था कि a की पावर में n हो और उसकी पावर में m हो, ठीक है, ऐसे आपको बताया था। तो आप लिखते थे a की पावर n और m, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, यहाँ लिखा गया है 2, अब 2 की पावर 4 है और यहाँ लिखा है 16 दशमलव इतना, तो 4 गुणे क्या लिखते हैं 0.16। ठीक, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाया है 2 की पावर 0.36। ठीक है, ये पहला सवाल है, इसलिए इतने आराम से, इतने इजीली पूर्ण रूप से आपको बता रहे हैं। आप भी ऐसे ही करेंगे, आप शुरुआती स्टेज में हैं तो आप सेम ऐसे ही करेंगे। आप अलग करने की कोशिश ना करें, गलत हो सकता है। आप क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए जब भी आप गुणा करिए दशमलव का तो आप ये मान के चलिए दशमलव नहीं है। जैसे यहाँ लिखा गया है 40.16, इसी का हमको गुणा करना है। इसका जब हमें गुणा करना है तो हम ये मान के चलते हैं, ये इस तरह से लिखा है 4 गुणे 16। यहाँ हम गिनती कर लेते हैं 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम 2 अंक यहाँ पे काउंट करके अपने दिमाग में रखे रहेंगे और फिर गुणा कर देंगे 16 चौक को 64। ठीक है, अब हम याद किए हैं कि 2 अंक पे दशमलव था, तो यहाँ आ जाएंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.64। इस तरह से हम कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 की पावर 0.64 और गुणा में 2 की पावर 0.36। ठीक, आपको इस तरह मिल गया। इतना मिलने के बाद आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो गुणा में अगर घातें जुड़ती हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए बेस समान हुआ कि नहीं। बेस अगर समान हो गया है तब आप आइए आगे बढ़ेंगे। बेस समान हुआ है कि तो बेस को एक बार लिखेंगे डियर फ्रेंड्स और यहाँ लगाएंगे 0.64 प्लस 0.36। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये 2 की पावर हो गया। 2 की पावर जब आप जोड़ेंगे तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं 0.64 और दशमलव लगाया 3 6 हो गया, यहाँ हो गया 6 4 10 और 6 3 9 1 10, दशमलव लगाया यहाँ 1 हुआ, अर्थात 1.00 अर्थात 1। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के इधर हमने बताया 0 0 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप लिख देंगे 2 की पावर 1 अर्थात 2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लगा सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें में कोई किसी को तकलीफ़ हो तो पूछ सकता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको एक और सवाल हम समझाते हैं, उस सवाल में आप थ्रू समझिए। देखिए कैसे लिखा है, इस सवाल में कह रहा है कि आपको कह रहा है 256 और इसकी पावर में 0.16। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स गुणे का चिन्ह लगा दिया है और फिर लिखा है 256 और उसके पावर में लिख दिया है 0.09। ठीक, यहाँ पे 9 है इसलिए इसका अस्तित्व है, अगर यहाँ सिर्फ 0 0 होता तो इसका अस्तित्व नहीं होता। ठीक, कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए कि अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो देखिए हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं। पहली बात हमको ये जानना है कि ये घातांकों का कौन सा नियम है। हम समझ गए कि ये गुणा का नियम है। ठीक, अगर ये गुणा का नियम है बीच में पता चला था, और हमारा फिर दूसरा जो स्टेप होगा वो ये स्टेप होगा कि बेस समान कर लिया जाए।
तो देख रहे हैं हम क्या कि बेस पहले से समान है, यहाँ भी 256 है, यहाँ से 256 है, तो बेस पहले से समान है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे 256 और उसकी पावर में लगाएंगे। गुणा में घातें जुड़ती या घटती हैं, इसलिए हम क्या कर लेंगे 0.16 प्लस लगा देंगे 0.09। ठीक है, इतने में किसी भाई साहब को तकलीफ हो तो बताइए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 256 और उसकी पावर में लिखेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0.25, क्योंकि होता है 16 9 25। आप अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो आपको इस तरह लिखना है और यहाँ लगाना है दशमलव, फिर 09 लिखना है और फिर जोड़ना है कि 16 में 9 जोड़ेंगे तो 15 होगा और 1 1 2 हो जाएगा और दशमलव 0। ठीक, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ मिल गया आपको 256 की पावर में 0.25। अब देखिए 0.25 है, आप इसको बदल लीजिए, 256 है, 256 देखिए हमने आपको बताया था कि जब आपको 4 मिला था और उसकी पावर में 2 मिला था, तो हमने आपको समझाया था कि इसको छोटी से छोटी संख्या में हम व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर बन रहा है तो उसको छोटे से छोटे अंक में कर लेंगे, स्क्वायर उसका हटा देंगे, अर्थात उसको इतने छोटे अंक में तोड़ देंगे कि उसका स्क्वायर बन सके, अर्थात जिसका स्क्वायर बन सकता है उसका स्क्वायर हम बनाएंगे छोटी न्यूनतम संख्या तक। तो 256 16 का स्क्वायर होता है। ठीक, 16 के स्क्वायर 256 होता है और इसकी पावर में लिखा है 0.25। ठीक, आप यह भी कह सकते थे सर कि 16 ही क्यों, 16 भी तो अभी 4 का होगा और 4 2 का भी होगा वर्ग, इसलिए और भी छोटा कर सकते थे। हम कहेंगे जी हाँ कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए इसको किए कि हमको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि यहाँ लिखा है 25 अर्थात 25 और यहाँ लिखा है 2, और जब इसका अभी हम निकालेंगे a की पावर n और उसकी पावर निकालेंगे m, तो ये होता है a n m होता है, अर्थात गुणा हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं 25 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा और 10.50 का अर्थात आधा होता है, 100 का आधा होता है, तो 100 का आधा अर्थात 1/2 होता है और 1/, अभी यहाँ 2 हमने समझाया था कि 1/2 होता है वो रूट होता है, तो रूट होता है यहाँ 16 का रूट जब आप निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। यही इसीलिए हम इसको स्क्वायर में कर रहे हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन भी देखना होता है, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे आपको समझा देते हैं। आप बातें ना समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बातें समझ जाइए कि 256 था, इसकी पावर में गुणा किया तो ये हुआ, जोड़ लिया। तो अब यहाँ हम 216 का स्क्वायर होता है 256, इसलिए स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ हो जाएगा आपका 16 और गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.50। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि अभी हमने समझाया कि एक पावर n और उसकी पावर में अगर m लिखा है तो हम लिख देते हैं a की पावर m n। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आपको बता दें कि 0.5 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब भी आधा होता है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और इसी को आप लिख सकते हैं 0.5। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है कि आप जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 16 की पावर 1/2 और अभी हमने समझा के रखा था कि 1/2 को क्या कहते हैं रूट, और यह 16 और 16 का रूट निकालने का अर्थ है 1/2 है, अर्थात यहाँ 2 था, यहाँ 2 छिपा रहेगा, कहे बताए भी थे कि नहीं लिखा है तो 1/2 ही है। अब 16 का रूट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, तो जो 4 मिलेगा यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप बातों को समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। हमारा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताएं और आपके समझ में भी आए। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप सवाल को लगाएंगे। हो सकता है सवाल में कि भिन्न में ही आंसर प्राप्त हो, तो भिन्न में भी आंसर प्राप्त हो सकता है, दशमलव में भी आंसर प्राप्त हो सकता है। कंडीशन ये होगी कि आपको जो आंसर दिया गया है ऑप्शन में क्या मिल रहा है। अगर भिन्न में मिल रहा है तो भिन्न में आप आंसर देंगे, और अगर आपको पॉइंट में मिल रहा है तो पॉइंट में आंसर देंगे। जैसे लिखा गया है 4 की पावर 0.5, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया गया है और फिर कहा गया है 0.5 की पावर 4। ठीक है,
अर्थात 4 की पावर में 0.5 है और 0 की पावर में 4 है, इस तरह से है। और कहेगा आप इसका मान बताइए। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आप इसको अलग अलग भी निकाल के गुणा कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 4, तो हमने लिख दिया 4। और अभी आपको बताया कि आधा लिख सकते हैं, 0.50 को आप आधा लिख सकते हैं और इसी को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये लिखा किसके फॉर्म में गया है, 0.5। तो इसको हम लिख कैसे लेते हैं, 1/2 इसकी पावर में, ठीक है, 4 इसकी पावर में 1/2। ठीक है, किसी भाई साहब को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि ये बातें संभवतः वही होती हैं। ये देखो 0.50 है, ये छिपा है 0, लेकिन यहाँ 0.5 है अर्थात आधा है, आधा का अर्थात 1/2 है। ठीक, और यहाँ है आपको उसी तरह लिख लेंगे 1/2, ये भी आधा हो गया और इसकी पावर में 4 है पहले से। ठीक है, आपको इस फॉर्म में मिल गया। जब इस फॉर्म में मिल गया तो आप इसको लिख सकते हैं √4 और इसको गुणा लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा कि 2 की घात 4 और इसकी घात भी 4 होगी। और इसकी घात अगर 4 हो रही है तो 1 का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। देखिए आगे कैसे कर पाएंगे, यहाँ 4 की पावर में रूट है, तो 4 का जब रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणे यहाँ मिल जाएगा आपको 2 की पावर 4 है तो गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ लिख देंगे 16। ठीक है, 16। और आप 16 लिखने के बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 1/16 मिल गया। और यहाँ 2 है तो आप इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो आपको मिल जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 अगर ऑप्शन में है तो वह आपका क्या है, आंसर है। अगर 1/8 नहीं ऑप्शन में है तो आपको भाग देना पड़ेगा। इस तरह से आप भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार ले जाएंगे 8 आएगा, फिर यहाँ बचेगा 2। ठीक, और 2 बचने के बाद आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 2 बार आप लगभग कह सकते हैं 1.2 आंसर ऐसे आप लिख सकते हैं। यह भी ऑप्शन में मिल सकता है, यह भी मिल सकता है, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वह आप लगा देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल के थ्रू समझते हैं और आपको बताते हैं। अगला जो सवाल है उसमें क्या है, आप नोट ज़रूर करते चलें, क्योंकि नोट्स करते रहेंगे वही आपके काम में आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कराया जा रहा है आपको, ये सभी एसएससी में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पूछा गया क्वेश्चन, सभी पूछे गए हैं और आसान इसलिए लिया गया है जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल दिया गया है उस सवाल में क्या है हम थोड़ा समझ लेते हैं। वो जो सवाल है वो भी बहुत अच्छा है। देखिए थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी अचानक से लेवल नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसा भी विद्यार्थी है जिसको बातें ना समझ में आ रही हों तो वो पूछ सकता है। हम आपको अगला जो सवाल है उस पर ले आते हैं। अगला सवाल लिखा गया है डियर फ्रेंड्स, लिखा है 256। ठीक है, 256 और उसकी पावर में लिखा है 0.16 और फिर गुणे का चिन्ह लगाया गया है। और फिर क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, हम एक बार देख लेते हैं। उसमें लिखा गया है 16 और 16 की पावर में लिखा गया है, लिख दिया गया है 16 और उसकी पावर में लगा दिया है 0.18। ठीक है, इस तरह से दिया गया है और कह रहा है कि आप मान ज्ञात करें। और मान ज्ञात करना है तो आपको बताना है। ठीक, देखिए किस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। देखिए आपके दिमाग में यह बातें हो जाना चाहिए कि जैसे हमको 216 या 16 दिखे, जैसे आपको दिखा 256, तो 256 जैसे दिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 16 का स्क्वायर है। और यहाँ 16 है तो आपको दिमाग में आना चाहिए 4 का स्क्वायर है। और बातें ये सेम में रखनी है कि जब भी हम निकाल रहे हों, करड़ी जब सरल कर रहे हों, कहीं भी मेथड सरल कर रहे हों, तो अगर यहाँ पे हमारा बेस सेम बन जाता है तो ऊपर की घातों में जोड़ घटाव आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि बेस को समान बना लें। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला जो काम होगा बेस समान करने का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 और उसकी घात में लिख सकते हैं 2 और ये पूरी की घात में लिखा है 0.16। हमने 256 को सिर्फ लिख दिया 16 की पावर 2। ठीक है, अब 16 की पावर 2 में मिल गया और इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये अपनी जगह पे है, जैसे वैसे रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको बेस मिल गया समान, तो हम आगे सॉल्व इसको और छोटा नहीं कर रहे हैं।
इस बात को ध्यान में रखिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए बेस हमें समान मिल गया, तो गुणा में घातें जुड़ती या घटती हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ लिखा गया है a की पावर n और उसकी पावर में m, अर्थात पावर की पावर में है, अर्थात घात की घात में है। तो आप क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 16 की पावर 0.32। आप गुणा करके देख सकते हैं कि 2 गुणे 0.16 है, तो 16 दूना 32 होता है और 2 अंक पे दशमलव है तो 1 2 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। ठीक, आपको 0.032 मिल गया। अब ये पावर में मिल गया गुणे में, फिर यहाँ लिखा है 16, उसकी पावर में लिखा है 1 8। अब अगर बेस समान है तो जुड़ घट जाएगा, तो यहाँ एक बार 16 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 0.32 और प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0.18। ठीक, फिर लिख देंगे 16 और इसको अगर जब आप जोड़ेंगे तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं 3 2 और 0.18। 8 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 10 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और एक हासिल जो हुआ है वो 5 होगा, यहाँ ऐसे। अब देखिए फिर आपको मिल गया 0.50 और इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 या इसी को लिख सकते हैं 0.5। ठीक, तो आपको फिर मिल गया, इसकी पावर में क्या मिल गया 1/2 और 16 की पावर में 1/2 का अर्थ है, हमने अभी समझाया था कि रूट लगा लेंगे और रूट जो लगाएंगे वो प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4 आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह से लगाएंगे। किसी भाई साहब को तकलीफ़ हो तो हमको बताएं, कमेंट करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आपको बता दें एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो RRB में पूछा गया है, उसमें कह रहा है कि 212 और उसकी घात में 0.5। ठीक है, और लिखा गया है गुणे, यहाँ लिख दिया गया है 848 और उसकी पावर में 0.5। ठीक, इस तरह से लिख दिया गया है और कहा गया है मान ज्ञात करिए। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन में जैसे आपको मिलेगा तो उसी हिसाब से आप लगाइए। पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में सॉल्व कर लेंगे, और अगर नॉर्मली आपको भाग में मिला है या सिंपली मिला, जैसे मिला है आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि गुणा में आप क्या कर लेंगे, पहले आधार सेम करेंगे। आधार सेम करने के लिए क्या करें, और इस बात को भी आप जानते हैं 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है अर्थात 1/2 लिखा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं ये 212 है, 212 है, सॉरी 212 रहने देंगे और इसको 1/2 लिख देंगे। ठीक है, इतने में किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ हम कॉमन कर सकते हैं 4, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 212 और उसकी पावर में 1/2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर देखिए आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, तो आप ये बात को समझिए कि आपको बेस ये समान करना है, मतलब ये यहाँ 212 है तो कुछ ऐसा करिए कि यहाँ भी 212 बन जाए। तो क्या कर लिया जाए, अगर इसमें से गुणे में कॉमन कर लिया जाए, 4 अगर बाहर निकाल दिया जाए तो ये मिल जाएगा 2 चौको 8 होता है, 4 दूना 8 होता है और 4 एकम 4 होता है और 4 दूना 8 होता है, मतलब 212 मिल गया। अर्थात बेस हमको मिल रहा है, इसलिए हम इसको गुणे में कर लिए। अब देखिए 212 लिखा है तो 212 रहने देते हैं, इसकी पावर में 1/2 है वो भी रहने देते हैं। अब यहाँ मिला है 4, तो जब यहाँ स्क्वायर इसका ले आएंगे तो 4 की पावर में 1/2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ मिलेगा 212, इसकी पावर में मिलेगा 1/2। ठीक, यह इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद आपको बता दें ये जो रूट होता है, आपको एक और बातें बता दें कि देखिए सेम हो गया, जो सेम है बेस उसको हम जोड़ घटा लेंगे, तो ये लिख देंगे 212 और इसकी पावर में 1/2 प्लस इसकी पावर में 1/2। ठीक, 1/2 इसका 1/2 इसका, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और गुणे में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट में। ठीक है, अब देखिए आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा अर्थात 212 होगा, गुणे 212 की पावर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। आपको नहीं जोड़ने आता है तो ऐसे लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/2
हर समान है इसलिए नीचे 2 ही रह जाएगा और अंश में जुड़ या घट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2/2 और काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो जो 1 मिला है ये 212 की पावर में 1 है, और 4 का रूट निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और इसका गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा फिर से 8 4 8। तो जो ये 8 4 8 मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, एक तरीका ये हो गया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसी के बगल समझा देते हैं कि दूसरा तरीका ये हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, अगर आपको सेम जब भी आपको मिल गया 0.5, यहाँ भी मिला है 0.5, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, ठीक, इस तरह से मिला है और गुणा का चिन्ह है। जब इस तरह से आपको मिल जाए, जो घात हो वो समान हो जाए, अगर घात समान है तो इसको आप हमें अभी बताया कि 1/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते थे B की पावर 1/2, इसको लिख सकते थे √A, और इसको भी लिखते √B, तो पूरे को लिख सकते थे क्या, रूट में AB, ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे लिख सकते थे आप, इसी को साथ में ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार में लिख दें। आपको ऐसे एक बार में अगर इसको समझा दिया जाए तो आप लिख सकते थे 212 गुणे में 848 और पूरी की पावर में 1। क्यों? 0.5 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.5 आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना होने के बाद 1 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 1 हो जाएगा, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, सही तो है, 1/2 नहीं, यहाँ 1 नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये समान नहीं है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक, आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए AB है ना, AB है, ठीक है, यहाँ पे जो बनाया गया है 448, यहाँ 212, क्योंकि आधार समान नहीं हुआ और हमने बता रखा है कि आधार समान होगा तब, तो आधार समान के लिए यहीं पे आप लिख लेंगे कि 212 गुणे 4। ठीक, अब ये हो गया बराबर, अब बेस समान हो गया। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप निकाल लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ 1/2 रूट में निकलेंगे तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2 बार है इसलिए 1 बार लिख लेंगे, ऐसे मिल जाएगा। और इसी को जब गुणा करेंगे तो 8 4 8 मिल जाएगा। बातें नहीं समझ में आई होंगी। आप देखिए 1/2 क्यों हो जाएगा, 1/2 इसलिए हो जाएगा कि देखिए यहाँ आधा है, और इसका जब अलग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 212 गुणे 4, ऐसे 1/2। ठीक, तो इसका अलग, इसका जब निकालेंगे 2 होगा, और इसका रहने देंगे वैसे, और इसका सेम, दोनों बराबर है इसलिए 2 बार है, 1 बार लिख देंगे, तो वही 1 बार लिख दिया, इसको ऐसे रहने गुणा किया तो इतना आ जाएगा। ये दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, आप नोट ज़रूर बनाएं। देख, एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, SSC में पूछा गया है डियर फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दिया है तो अच्छी बात है। देखिए किस तरह से है, कह रहा है 16 की पावर, ऐसे दिया है, ब्रैकेट नहीं लगाया है, सीधा दिया है 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 का मान ज्ञात करें या किसके बराबर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस समान करना है। तो आप लिख लेंगे यहाँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर 0.16, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 2 की पावर 0.36। ठीक है, अब देखिए 16 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आपका 2 की पावर मिल जाएगा 0.64 और गुणे 2, इसकी पावर में 0.36 है। अब आधार समान हो गया तो ऊपर जुड़ घट जाएगा, तो जुड़ने घटने का क्या है, 2 की पावर हो गया 0.64 प्लस 0.36। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 1.00, अर्थात 2 की पावर 1 अर्थात 2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, घातांक करने में बहुत कठिन नहीं होता है, आसान ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आपको सरल समझना है और सरल तरीके से हम बता रहे हैं, जिससे आप करते जाएं और समझते जाएं।
आइए एक सवाल और आपको समझा देते हैं। जैसे लिखा है, इस तरह से लिख दिया गया है डियर फ्रेंड्स, आपको यहीं बगल में बता देते हैं। अगला जो सवाल है वो इस तरह से कह रहा है कि 2 की पावर 2 और ब्रैकेट में -2, यही है ना। एक बार चेक कर लिया जाए। लिखा है 2 की पावर 2 और 2 की पावर में -2। डियर फ्रेंड, इस तरह दिया है, ये इसकी पावर में दिया गया है कि 2 की पावर में -2 का मान ज्ञात करें। ये जो सवाल दिया गया है ये एसएससी में पूछा गया है। आप ऐसे मत समझिए जो सवाल बताया जा रहा है वो कहीं पूछा नहीं गया है या फिर उस सवाल का सिर्फ अपने से बना के किया गया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हम भी तैयार करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, फिर आपको यहाँ क्वेश्चन कराया जाता है। अब देखिए ये लिखा गया है a की पावर n और उसकी पावर में m, माइनस हो प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं है, तब भी आप लिखेंगे a की पावर -n m। ठीक है, माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा, गुणा में प्लस माइनस का माइनस ही होता है, इसलिए इस तरह हो जाएगा। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं हम, आप बताइए किस तरह लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे -2, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। और इस तरह लिखने के बाद 2 की पावर 2 है तो इसको आप पहले आप गुणा या तो कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए, आप गुणा कर लीजिए कि 2 की पावर हो गया -4। और आपको भी पता है कि व्युत्क्रम में हम समझाए थे थोड़ा सा कि जब माइनस में लिखा रहता है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो गया 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर -4। तो आपको 2 की पावर -4 मिल गया, ये इसका मतलब हो गया 1/16। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, आपको बेहतरीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। जिनको कुछ भी नहीं आ सकता है वो भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको कोई समस्या हो रही है कि सर हिंदी में ना इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बताइए, तो इंग्लिश में भी बताया जाएगा। आपको हम ये मान के चलते हैं कुछ नहीं आ रहा है फिर भी बता रहे हैं। जो लोग इसमें जिनको आ रहा है वो समझ रहे हैं कि हल्का है, तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत टकराते हैं एग्ज़ामों में। आप आपके समय को लॉस करते हैं, इसलिए आप इसको देख के घबराइए नहीं। बहुत से लोग देखते हैं घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, डेडिकेट होकर पढ़ना है और डेली अपने नोट्स में क्वेश्चन को लिखते चलना है। क्यों लिखते चलना है, अगर आप क्वेश्चन डेली लिखते हैं तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। यूट्यूब पे देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो भी करना चाहिए, तभी आपके रियल जीवन में परिवर्तन होगा, आपकी जो तैयारी है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।